हे गाइस, माई सेल्फ आयुषी श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको कोई भी कमी लगे मेरे वीडियोस में तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन टू वेज। ये हम लोग रेजिस्टेंस तक लास्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उसका बस कॉम्बिनेशन देखना है, तो उसका दो होता है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज के बारे में देख लेते हैं। जब टू और मोर रेजिस्टेंस वो कनेक्टेड होता है एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली, दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे ये देखिए, ये R1, R2, R3 ये कॉन्जिक्यूटिवली एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंबाइंड रेजिस्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का बस सम होगा। जैसे द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to sum of individual resistance. R is equals to R1 plus R2 plus R3. एक सर्किट में अगर R कैलकुलेट, पूरा टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसमें अगर 3 रेजिस्टेंस दिया तो बस उसका इंडिविजुअल सम करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ, इस सर्किट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें अगर 2 रेजिस्टेंस दिया तो इसका करंट का क्या होगा? तो करंट जो है पूरे सर्किट में आई ही फ्लो करेगा। जैसे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डिफर करेगा, बट आई करंट दोनों ही में ही सेम रहेगा, ठीक है। इसका प्रूव है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इसका प्रूव के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, डिफर करता है इस दोनों में। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब V बाई आई इक्वल्स टू R, ये हम लोगों ने देखा था, और V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर। अब हम इस इक्वेशन में इस वाले को पुट कर देंगे। V इक्वल्स टू आई आर को इसमें पुट कर दिए तो V इन आई इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2। आई सेम इसलिए है क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब यहाँ से हम लोग आई कॉमन ले लिए, ठीक है, और आई अब लास्ट में खत्म हो गया, इधर लाए तो R, तो बच गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 तो हुआ हेंस प्रूव्ड। अब बस प्रूव हो गया। इसमें अगर 3 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो सीरीज में, तो सेम बस तरीका है प्रूव करने का। बस हम लोग को सीरीज में ये ध्यान रखना है कि V डिफर करता है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। और V की जगह फिर I इंटू R पुट करना है, फिर कॉमन लेके सेम वे है सारे का। नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस एंड पैरेलल। पैरेलल में क्या है? जब 2 और मोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक सेम पॉइंट से जब 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको हम लोग पैरेलल सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? तो जो रेसिप्रोकल कंबाइंड रेजिस्टेंस का होगा ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये था सीरीज के लिए। लेकिन पैरेलल में उसका रेसिप्रोकल R यानी टोटल रेजिस्टेंस जो एक सर्किट का 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, चाहे जितना रेजिस्टेंस दिया हो। सीरीज में हम लोग डायरेक्टली ऐड सम कर देते हैं, लेकिन पैरेलल में उन लोग का रेसिप्रोकल को सम करना पड़ता है, ठीक है। So when a number of resistance are connected in parallel, their combined resistance is always smaller than individual. इसका कहने का मतलब है कि जितना भी रेजिस्टेंस हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर दे, उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल से कम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला मान लीजिए 2 है और ये वाला 4 है, ठीक है, 4 ओम। इसको कैलकुलेट करके तो 1 बाई आर बराबर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4। 4 और 2 का होगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 बाई 4, ठीक है। सो 1 बाई आर बराबर 3 बाई 4, तो आर इक्वल्स टू 4 बाई 3, 1 पॉइंट समथिंग। तो आप लोग देख रहे हो ये 1 पॉइंट समथिंग इस दोनों रेजिस्टेंस से स्मॉलर है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा स्मॉल रहेगा पैरेलल सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रूफ, 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का प्रूफ। तो ये एक सर्किट है जिसमें R1 यहाँ है, R2 यहाँ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो करंट होता है, करंट डिफरेंट, यहाँ पे जैसे करंट यहाँ तक I आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये डिफर करेगा। यहाँ पे I1 आगे चला जाएगा और ये I2 आगे चला जाएगा, लेकिन वही जो V होगा V सेम रहेगा अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। तो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 टू प्रूव करना है। नाउ I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे I डिफर करता है, तो पूरा जब सर्किट का कैलकुलेट करना होगा तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करना होगा। तो I इक्वल्स टू V बाई आर, ये ओम्स लॉ में हम लोग ने देखा था। अब इस चीज को हम लोग को बस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो V बाई R1
प्लस v बाई आर इज इक्वल टू v बाई आर वन प्लस v बाई आर टू. यहाँ से v कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से जस्ट v यहाँ खत्म हो गया, तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू. हेंस प्रूव्ड. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डोमेस्टिक सर्किट. और डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज सही है या पैरेलल सही है. तो सीरीज सर्किट हमेशा डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक सर्किट के लिए, तो वो देखते हैं क्यों. अब अगर हम लोग सीरीज सर्किट किसी भी डोमेस्टिक सर्किट में डोमेस्टिक अप्लायंस, तो सबसे पहले हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग देखते हैं. ठीक है. तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग. मतलब अगर एक अप्लायंस भी वर्क करना बंद कर देगा तो और सारे अप्लायंसेस बंद कर देंगे. तो ये ऑफकोर्स डिसएडवांटेज है, पता भी नहीं चलेगा कौन सा अप्लायंस खराब हुआ है, सारे बंद कर देंगे एक साथ. ठीक है. तो सीरीज सर्किट में एक अप्लायंस खराब होने से सारा वर्क करना बंद कर देता है. दूसरा पॉइंट है, इन सीरीज सर्किट ऑल अप्लायंसेस हैज ओनली वन स्विच ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली. अब सीरीज सर्किट में सारे अप्लायंसेस के लिए एक स्विच होता है, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. जैसे एक रूम में एसी है, फैन है, बल्ब है, सबके लिए एक ही स्विच होगा, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. पहले सिर्फ स्विच को ऑन नहीं, सिर्फ फैन को ऑन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एसी को ऑन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. In series, the appliance do not get the same voltage as that of the power supply line. अब एक सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो सबको एक जैसा नहीं मिल पाता है. सीरीज हम लोग देखे थे, ये था सीरीज सर्किट, सीरीज में कनेक्टेड है, ये प्लग लगा हुआ है. ठीक है. तो इन सब में सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, वोल्टेज शेयर हो जाता है. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हर जो एक कोई भी अप्लायंस है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, अच्छा वोल्टेज नहीं मिलने के कारण. ठीक है. यहाँ वोल्टेज का शेयरिंग होता है सीरीज में. ठीक है. इन सीरीज कनेक्शन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट increase much due to which the current from the power supply line is low. ठीक है. इसके कहने का मतलब है कि ये जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस जो है बहुत इंक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने की वजह से करंट कम अमाउंट में फ्लो करने लगता है, जिससे जो अप्लायंसेस है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है. ठीक है. अब एडवांटेजेस क्या है पैरेलल सर्किट में. अब हम लोग सीरीज तो अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन उस जगह पे पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ एडवांटेजेस होगा. तो चलिए एडवांटेजेस को देख लेते हैं. In parallel circuit, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. अब जैसे कि यहाँ पे सारे appliances जो थे वर्क करना स्टॉप कर दे रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल में होने के कारण अगर एक वर्क करना बंद करा तो बाकी सारा नॉर्मली वर्क कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बाकी अप्लायंसेस को. ठीक है. In parallel circuit, each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or off separately. इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट में हर अप्लायंस के पास अपना स्विच होता है, इससे हम लोग इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे कि लास्ट एग्जांपल दिया मैंने कि एक रूम में मान लो एसी है, बल्ब है, फैन है, तो सबका एक नहीं अलग अलग स्विचेस होगा, जिसके कारण पहले हम लोग एसी को सिर्फ ऑन कर सकते हैं, सिर्फ फैन को ऑन कर सकते हैं. अब इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज. यहाँ पे वोल्टेज का कोई शेयरिंग नहीं होता है, तो जो सारा अप्लायंसेस होता है उसको एम्पल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है, तो वो लोग ठीक से ऑपरेट कर पाता है. अब इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है. पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस लो होता है, जिससे कारण करंट जो है प्रॉपर अमाउंट में फ्लो करता है, और जो अप्लायंसेस वो नॉर्मली वर्क करता है. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. P इक्वल्स टू W/T. पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. ठीक है. अब 1 वॉट इंपॉर्टेंट है. द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड. ये नॉर्मल डेफिनेशन है. अब ये वॉट जो है ये थोड़ा स्मॉलर यूनिट है, तो हम लोग को बिग कमर्शियल पर्पसेस के लिए बड़ा यूनिट यूज करना होता है. मतलब नॉर्मली किलो वॉट ही यूज होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा यूनिट है. 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट्स. ठीक है. नेक्स्ट है अब अदर फॉर्मूला. जैसे कि हम लोगों ने पावर का यहाँ पे W/T देखा, और भी फॉर्मूलाज हैं पावर को कैलकुलेट करने का. तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन देखा हम लोगों ने. अब P इक्वल्स टू V इंटू आई, ये दूसरा फॉर्मूला है. ठीक है. तो इसका प्रूफ जो है यहाँ पे हम लोग W को, वर्क डन को हम लोग V इंटू आई इंटू टी लिखते हैं. ठीक है. अब इस वर्क डन को जस्ट हम लोग वर्क डन यानी W का जो ये था, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो V इंटू आई इंटू टी बाई टाइम टेकन. ठीक है.
दूसरा फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाई आर, यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। ये कैसे? पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर इक्वल्स टू, अब वी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर ओम्स लॉ के द्वारा, पी इक्वल्स टू आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, मतलब ये वी इंटू आई सेम ही था लेकिन लास्ट है वी स्क्वायर बाई आर, तो वी आई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर, ये हम लोगों ने देखा ही है, तो वी बाई आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। हम लोग इसी एक फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब इससे हम लोग बस खेल करके और सारा फॉर्मूलाज को ऑब्टेन किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम का न्यूमेरिकल्स में हम लोग को बार बार हम लोग ये सारा फॉर्मूलाज तो जनरेट करेंगे नहीं वहां बैठ के, ठीक है। वहां पे हम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए जिसमें बस पुट करें और आंसर आ जाए, तो इसलिए हम लोग ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज मेरे वीडियोस को देखते रहिए, बाय बाय।